Hello everyone, this is Himanshu. Welcome to my YouTube channel. So, students, today we are going to start our new chapter which is called electricity. Electricity is a very important chapter of class 10th as well as for your board examination because it contains 12 to 16 marks weightage. तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है बच्चों, आपको मैं इन वीडियोस के माध्यम से अपना 100% देकर पढ़ाऊँगा। बस आपको भी पेशेंस रखना होगा और कंटिन्यूटी के साथ वीडियो लेक्चर्स देखते रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। ध्यान देने वाली बात, जब भी आप वीडियोस देख रहे हो तो आपके पास पेन पेपर होना चाहिए ताकि आप उसे नोट करते जाएं और अपने प्रॉपर नोट बनाएं। और कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। सो चलिए, ये तो था कुछ बेसिक जो फंडामेंटल आपका जो ध्यान रखना है पढ़ते टाइम। तो अब सीधा वक्त वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं ये फिज़िक्स का चैप्टर है। इससे पहले हमने पढ़ा होगा कुछ स्कूल्स में पहले ह्यूमन आई पढ़ाया जाता है, ऑप्टिक्स पढ़ाया जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जाता है। कहीं इलेक्ट्रिसिटी को पहले स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। एनसीईआरटी में जैसा फॉलो किया है आप वैसे ही फॉलो करें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का पार्ट है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिजिक्स क्या है। व्हाट इज़ फिजिक्स? तो बच्चों, फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर को ही स्टडी करना क्या है? फिजिक्स है। नेचर में बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी स्टडी हम कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑल इन ऑल नेचर को हमने माना है एनर्जी। एनर्जी एनर्जी को ही हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। एनर्जी को अगर हम बांटा जाए तो एनर्जी सिर्फ दो टाइप से बांटी जा सकती है, या तो एनर्जी मैटर की फॉर्म में होती है या फिर एनर्जी की फॉर्म में होती है। इसके लिए रिलेशन दिया था महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन। E is equal to mc square. E stands for energy, m mass and c is the velocity of light. तो आप समझ रहे होंगे कि E is equal to mc square है, मतलब जो द्रव्यमान है मास, उसका संबंध है किससे? एनर्जी से। तो मास और एनर्जी क्या है? एक दूसरे के तुल्य हैं, ठीक है। तो ये तो हमने फिजिक्स के बारे में बताया, लेकिन हमारा मुद्दा ये बेसिक जानना आपको ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी को बताना है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर। एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है किसकी स्टडी पर? चार्ज की स्टडी पर। ये इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है, चार्ज के बारे में पढ़ना है हमने इसमें, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी वैसे तो दो प्रकार की हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स and second one is करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आप बोलोगे सर ये आपने बोल तो दिया, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी होता क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है अगर हम चार्ज की स्टडी स्टैटिक पोर्शन पर कर रहे हैं, यानी जब चार्ज स्थिर है, अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, तो जब हम उस चार्ज की स्टडी करते हैं तो वो जो ब्रांच है फिजिक्स की उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जो मैंने दूसरा बताया यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब हम मूविंग चार्ज, जो चार्ज मूव कर रहा हो उसकी स्टडी करें तो उसे कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी तो हम पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है या करंट इलेक्ट्रिसिटी है? तो घबराने वाली बात नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, यानी कि जब चार्ज
मूवेबल होगा। अभी चार्ज क्या है इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे हम। जो क्या बोला, करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th का पोर्शन है। आई बस समझ में? ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वी यूज़ टू मेक हीट, लाइट एंड पावर टू वर्क मशीन। तो आप अपनी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी से बहुत परिचित है। ये क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जिसका यूज़ तुम किस में करते हो? हीटिंग में। जैसे तुम अपने लिए जब पानी गर्म करते हो नहाने के लिए, तो क्या क्या डालते हो पानी में? एक रॉड डालते हो ना, हीटिंग रॉड। अब उसे स्विच से कनेक्ट करते ही उसमें क्या आ जाता है कि जो पानी गर्म हो जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ने क्या इफेक्ट शो किया? हीटिंग इफेक्ट। उसने पानी को गर्म कर दिया, कॉइल गर्म हुई, कॉइल ने पानी को गर्म कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी। आपने पंखे का स्विच ऑन किया और पंखा चलने लगा, ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल वर्क हो रहा है। ठीक है, आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, आपके घर का जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ये सब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने जो पढ़ना है वो सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि ये बल्ब जल रहा है या सिर्फ ये क्या हो रहा है। हमें इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है वह क्या है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बनती है। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में ये कैसे फ्लो होती है, वो कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इस पर भी हम आएंगे। ठीक है, तो अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो अब बिल्कुल पेन पेपर लेके एकदम तैयार और नोट करना भी स्टार्ट करेंगे जहाँ पर आपको सूटेबल लगता है वहाँ पे। ठीक है, और जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। सो देखो, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ बेसिक पार्ट ऑफ आर नेचर। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हमारे नेचर का बेसिक पार्ट है। एंड इट इज़ वन ऑफ आर मोस्ट वाइडली यूज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और ये ऊर्जा के रूपों में यूज़ होने वाला और जिसका हम यूज़ करते हैं वो बहुत वन ऑफ द वाइडली यूज फॉर्म है एनर्जी की, सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली। तो वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी वर्चुअली एवरी मिनट ऑफ एवरी डे। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम वर्चुअली क्या करते हैं? प्रत्येक दिन के प्रत्येक मिनट में। फॉर एग्जांपल, लाइटिंग हो गया, हीटिंग हो गया, रेफ्रिजरेशन हो गया, एयर कंडीशनिंग हो गया, पावर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गया, पावर कंप्यूटर्स हो गए, पावर टेलीविजन्स हो गए, पावर पंप्स हो गए, पावर आर व्हीकल्स हो गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और तो और, जब अभी आप फ़ोन में जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस ये जो चल रहा है ये फ़ोन, ये भी किसकी मदद से चल रहा है? एक एनर्जी की मदद से चल रहा है। इसने एनर्जी ली, वो एनर्जी थी इलेक्ट्रिसिटी। आपने उसको फ़ोन को चार्ज पे लगाया और उस टाइम शायद आप गाने सुन रहे होंगे, लेकिन जब आपने फ़ोन चार्ज पे लगाया था तो ये क्या कंज्यूम कर रहा था? ये एनर्जी ले रहा था, ताकि आप इसे चार्ज पे हटा के अभी आराम से अपना वीडियो सुन सके, देख सके और इसे नोट्स बना सके। ये भी इलेक्ट्रिसिटी का ही क्या है? उदाहरण है, जिसका यूज़ तुम अभी कर रहे हो, घर में बैठे देख रहे हो इसे। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये बताया हमने बेसिक इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनी किससे। तो चार्ज। चार्ज, व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? तो चार्ज सिंपली किसी मैटर की एक इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है। क्या बोला? किसी मैटर की इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है। मतलब जन्मजात उसमें जो गुण है वो चार्ज है। किसी मैटर में चार्ज तो होता ही होता है। ये हमने पढ़ा है क्लास 9th में, जब हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर की स्टेट के बारे में पढ़ा था। मैटर को जब हमने डिवाइड किया था तो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल आया था, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम था एटम। ठीक है, जब हमने उस एटम के स्ट्रक्चर को देखा तो हमने पाया कि उसके बीच में एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज। एक ऐसी चीज़ होती है जो क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज कैरी करती है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करते हैं। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक पार्टिकल न्यूट्रल न्यूट्रल भी होता है, उसे नाम दिया था न्यूट्रॉन, जिसकी खोज की थी चैडविक साहब ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने। और अगर पेपर में पूछता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो आप कहेंगे गोल्डस्टीन ने। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, 9th की बातें की हमने। अब मैं आ जाता हूँ मैं चार्ज पे। चार्ज क्या है?
ईच मैटर कंटेन्स सम ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये सबको पता है मैटर क्या कंटेन करता है, सब एटॉमिक पार्टिकल। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। द चार्ज पजेस्ड बाय प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन जो चार्ज कैरी करता है उसका नाम दे दीजिए पॉजिटिव। while the charge possessed by electron is called negative charge। और जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कंटेन करता है उसको नाम दे दिया नेगेटिव चार्ज। भाई इसने करा किसने, नाम किसने दिया, तो इसका नाम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नोट कर लेंगे आप, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नामकरण किया था इनका, ठीक है। न्यूट्रॉन हैज़ द पार्टिकल दैट हैज़ नो चार्ज। अब ये जो न्यूट्रॉन पार्टिकल है इस पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। खोज की थी हमारे चैडविक सामने, जेम्स चैडविक जी, ठीक है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। तो अब आप देखिए, चार्ज बता दिया आपको, चार्ज क्या है, मैटर की एक इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है जो इस पर पहले से ही होती है। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, मेनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या बोला, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को बोलते हैं नहीं मेरे पास मत आओ, इधर से भागो। ये चार्ज इसको भगाएगा, ये चार्ज इसको भगाएगा, मतलब ये दोनों दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से। लेकिन अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस होंगे, क्या होंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे। ये था सपोज हमारे पास पॉजिटिव, ये है सपोज हमारे पास पॉजिटिव और ऊपर वाला है नेगेटिव। तो ये दोनों क्या है, अनलाइक चार्जेस है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट, ये इसको अपने पास बुलाएगा, वो इसको अपने पास बुलाएगा, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो थी बेसिक बात है, ठीक है। अब कुछ स्पेशल बता दूं मैं आपको जो थोड़ा आपके टॉपिक में है नहीं, बट आपको इसे आना चाहिए ताकि आप अंडरस्टैंड अच्छे से कर पाएँ। तो देखो बच्चों, जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, सपोज इसको मैं डायग्राम की मदद से समझाऊंगा आपको। 1 सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड अगर खाली हो, नहीं यहीं पे आपके लिए मैं बनाऊंगा इसे। सो ध्यान दो आप, सपोज कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज बोले तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। सपोज टेस्ट चार्ज मैंने प्लस क्यू लिए, जो टेस्ट ये चार्ज क्यू, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड का वो फील्ड, क्या बोला, इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड का वो फील्ड जिस पर वो किसी अदर चार्ज को क्या करे, रिपेल या अट्रैक्ट करे। रिपेल कब करेगा, जब लाइक चार्ज होगा उसी के जैसा होगा, उसी की जैसी प्रॉपर्टी होगा, और अनलाइक चार्ज होगा तो उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, दूसरे वैसी चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। आप समझ पाए, नहीं आया समझ में, मैं समझ गया। समझो बात को, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके अराउंड का ऐसा फील्ड जहाँ पर वो अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करे, वो फील्ड क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इज दैट क्लियर, शायद आपको समझ में आएगा। जैसे तुम लोग हो ना, तुम लोग स्कूल में आते हो तो स्कूल में तुम टीचर का कहना मानते हो, लेकिन स्कूल से बाहर जाते ही टीचर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मतलब कि तुम्हारा एक फील्ड था जहाँ तक तुम बाउंड्रीज क्या कर रहे थे, बाउंड्रीज के अंदर तो तुम उनकी रिस्पेक्ट करते हो, सही से रहते हो, और बाहर में तुम्हें मतलब नहीं रहता, या फिर हम तुम्हें सिर्फ इस फील्ड के अंदर ही टोक सकते हैं, डांट सकते हैं, इसके बाहर नहीं, है ना। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज अगर तुम चार्ज हो कोई, आई बात समझ में। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन फील्ड्स, फोर्स फील करेगा, दूसरे चार्ज को कराएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब जो चार्ज है, इस चार्ज की यूनिट क्या होती है, किसी भी चीज़ को मापने के लिए क्या चाहिए होती है, यूनिट चाहिए होती है। जैसे अगर तुम सपोज आटा लेने गए हो या फिर चीनी लेने गए हो, शुगर, तो तुम क्या करोगे, उसे मीज़र करोगे, तो उसके लिए यूनिट क्या, केजी, ग्राम वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसी चार्ज को किस में यूनिट, चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम। क्या बोला, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, रिप्रेजेंटेड बाय C। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज की यूनिट क्या बताई, कूलम बताई, ठीक है।
ये जो 1 कूलम होता है ये कितना होता है? सो 1 कूलम इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसके बराबर होता है, इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। 1 सेकेंड, 1 कूलम इज इक्वल टू 1, एक सेकेंड ये चल के नहीं रहा, 1.6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड, आप इलेक्ट्रिक चार्ज को शायद अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। तो कंडक्टर्स आर दोज materials in which electrons are free to move anywhere inside the matter like aluminium, copper, etc. तो कंडक्टर्स क्या होता है? ऐसे मटेरियल जिनमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बाउंडेड नहीं है, वो फ्री है मूव करने के लिए इधर से उधर। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इनसे पास हो सकती है, जैसे एलुमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। ठीक। और नेक्स्ट, इंसुलेटर। इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव। इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो मूव नहीं कर सकता, टू मूव एनीवेयर लाइक प्लास्टिक, वुड एट्सेट्रा। जैसे वुड इसका एग्जाम्पल हो गया, प्लास्टिक इसका एग्जाम्पल हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सब इनके एग्जाम्पल थे। तो कंडक्टर्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, इंसुलेटर्स नहीं करेंगे। ठीक है। सो अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम पढ़ने को तैयार हैं इलेक्ट्रिक करंट को। सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बाद हमने पढ़ा चार्जेस के बारे में, चार्जेस के टाइप्स पढ़े, इंसुलेटर और कंडक्टर पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। अब इलेक्ट्रिक करंट है क्या? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो ही क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर रहा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा तभी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रिक चार्ज तो हमें दो टाइप के पढ़े ना, पॉजिटिव नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय लेटर आई। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। समझे बात को? रेट ऑफ फ्लो की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज किस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में, किस में फ्लो होगा? कंडक्टर में फ्लो होगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, तो क्या वो मूव करेंगे? नहीं, मूव करेंगे सिर्फ कंडक्टर में। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो मीन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में किसी, रुकिए ज़रा, सपोज ये हमारे पास कोई क्या है? कंडक्टर है, एक वायर है, कंडक्टर वायर है, एलुमिनियम की है सपोज। तो क्या कहा? रेट ऑफ फ्लो मीन्स द अमाउंट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, और इससे कुछ चार्ज ऐसे यूँ फ्लो हो रहा है, चार्ज कुछ फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? इसका यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन से जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा, यहाँ बीच से भी ले सकते हैं क्रॉस सेक्शन, साइड से भी ले सकते हैं, इस साइड से भी ले सकते हैं, इस यूनिट टाइम, पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। 1 सेकेंड, थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम इफ अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी मैटर टाइम टी। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई इलेक्ट्रिक करंट क्या है? पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ। चार्ज को रिप्रेजेंट किया हमने क्यू से। आई बात समझ में? क्या बोला? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अमाउंट ऑफ फ्लो चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आई की इससे क्या निकाल लेंगे हम? यूनिट निकाल लेंगे, क्योंकि क्यू इज चार्ज, कूलम बाई टाइम। टाइम की क्या होती है? सेकंड, कूलम पर सेकंड। और इस कूलम पर सेकंड को ही कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। एम्पियर इसलिए कहते हैं क्योंकि
ये साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, एम्पियर। एम्पियर। सो आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आप कहेंगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट तुम किसे कहोगे? व्हेन ए कंडक्टर 1 कूलम चार्ज फ्लो पर यूनिट पर सेकंड। पर सेकंड अगर क्या हो रहा होगा, 1 कूलम जो चार्ज है वो फ्लो हो रहा होगा किसी कंडक्टर से, तो उसको हम कहेंगे कि भाई इसमें क्या है, 1 एम्पियर की क्या वह रही है, करंट वह रही है। ठीक है, तो करंट ज़रूरी नहीं कि एम्पियर में, उससे कम भी हो सकती है, मिली एम्पियर में हो सकती है, माइक्रो एम्पियर में हो सकती है। मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 स्मॉल एम कैपिटल है, इसका मतलब है 1 मिली एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर, मिली एम्पियर। और अगर बात की जाए माइक्रो एम्पियर की, तो माइक्रो एम्पियर को थोड़ा ध्यान से देखना, ये शायद आपके लिए नया हो। माइक्रो को हम लिखते हैं ऐसे, ये स्लैब, ये माइक्रो, 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर क्या होता है, 1 × 10⁻⁻⁶ एम्पियर। इतनी छोटी करंट, इतनी कम करंट किसी कंडक्टर से फ्लो हो रही होगी, 1 × 10⁻⁻⁶ एम्पियर। आई बात समझ में? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट समझने के बाद अब हम आपको समझाएंगे, ऐसा यूनिट बता चुका हूँ, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इफ पॉजिटिव चार्ज, अब डायरेक्शन बताते हैं, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा होगा वही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, जब डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रिसिटी की, ये फिनोमिना जब देखा गया था, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन नहीं खोजा जा चुका था उस टाइम तक, तो ऐसा मान लिया जाता था कि जो प्रोटॉन की डायरेक्शन है वही है। लेकिन जब बाद में इस पर क्या किया, फिर बदलाव किया गया, तो हमने जो प्रॉपर डेफिनेशन निकाली, तो कहा कि जो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। आई बात समझ में? जिस साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे उसके अपोजिट साइड हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। ठीक है, इफ नेगेटिव चार्ज फ्लो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, if negative charge flows direction of electric current is opposite to direction of flow of charge। यही एक्चुअल डेफिनेशन है जो हम देखते हैं। समझो बात को, क्या बोल रहा हूँ। नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन इस साइड। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन इस साइड। तो देखो लास्ट में जो ये स्लैब है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, करंट की डायरेक्शन इस साइड होगी, लेफ्ट साइड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज, देखो इधर नेगेटिव चार्ज के अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट, ये पॉजिटिव चार्ज के जिस साइड पॉजिटिव चार्ज उसी साइड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अब आपको अच्छे से निकालना आ गया होगा किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। क्या बताया, जिस साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके अपोजिट साइड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे होंगे उसी साइड क्या होगा, करंट की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। ठीक है, अब ये सब समझने के बाद अब आपको समझाया जाता है एक बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो शायद आपको अभी बुक में ना मिले, बुक में है बट उनकी लैंग्वेज आपको समझना है, तो इसलिए मैं आपको इसको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप सब अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को, क्या बोला, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, किसी चार्ज का तो होगा, मतलब उसके अंदर कोई चार्ज है, एक चार्ज है, सपोज आपको मैं डायग्राम की मदद से समझाता हूँ।
सपोज ये हमारे पास एक चार्ज है, इसे कहेंगे सोर्स चार्ज, जो एक सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज ये। और अब यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, मैं इसको यहाँ एंटर करना चाहता हूँ इस फील्ड में। जब भी हम कोई टेस्ट चार्ज लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब इस चार्ज को मैं यहाँ लाना चाहता हूँ इस बाउंड्री को क्रॉस करके, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, वर्क करूँगा मैं। बट इस रीजन के बाद, ये जो रीज़न है यहाँ पर इस पर एक फोर्स लगने लग जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। क्या लगने लग जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लग जाएगा ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या लगाएगा? रिपल्शन फोर्स लगाएगा। रिपल्शन फोर्स लगाने पर तो हम तो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, हम तो लेके भी मानेंगे इसको। तो जितना वर्क हम यहाँ पर करेंगे इसको लाने में, हम सपोज ले भी आए इस बल को तोड़कर, इस फोर्स को तोड़कर, तो जितना हम वर्क किया इस चार्ज को यहाँ तक लाने में, वो अब क्या हो जाएगा? इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। उसकी एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। उस एनर्जी को क्या कहेंगे? इसकी पोटेंशियल एनर्जी। और इस लोकेशन को हम क्या कहेंगे जहाँ पर इसको रखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, कितना ये क्षमता है इसके अंदर कि झेल सकता है इसके दबाव को, इसके फोर्स को। आई बस समझ में? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एड्रेस होता है। कैसा एड्रेस? जो बताता है कि कितना पोटेंशियल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एड्रेस इन सिंपल टर्म। ओके, इतनी बात शायद आप समझ चुके होंगे। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन लिखा देता हूँ। हाँ तो बच्चों, आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर इज डिफाइंड एज द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। ये जो ये चार्ज है, ये सपोज ये जो चार्ज है, इसको ब्रिंग करने में हमें कितना टाइम लगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा V इज इक्वल टू W/Q। W जो हमने वर्क किया किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में। आई बात समझ में? V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V में रिप्रेजेंट करते हैं। W तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या निकल के आएगी? सो W की यूनिट, वर्क की यूनिट जूल, एंड चार्ज की जूल, गुलाम, सॉरी। सो जूल पर गुलाम, और जूल पर गुलाम को ही हम क्या कह देते हैं? वोल्ट, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप कहेंगे ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वोल्ट, ठीक है। ये क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं होती। ये बात समझ में? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो नेक्स्ट टॉपिक वाज पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो समझो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द वर्क डन पर यूनिट चार्जेस टेकन द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जितना वर्क डन किया है वो क्या कहलाएगा? उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। आई बात समझ में? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम चार्ज को ले गए तो जितना वर्क किया ए पॉइंट से बी पॉइंट सपोज, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अलग अलग जगह में अलग अलग पोटेंशियल होगा ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, दो पॉइंट चार्जेस का, ठीक है। सो 1 volt is potential difference between 2 points if 1 joule of work has to be done in taking 1 coulomb charge from the one point to another। तो 1 volt चार्ज क्या हुआ?
तो अभी आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, V इज इक्वल टू किया था, V इज इक्वल टू W/Q। तो सपोज एक पॉइंट ए पर है, एक पॉइंट बी पर है, एक चार्ज को मैं ए से बी में लेके आ रहा हूँ। तो सपोज मैंने वर्क किया WAB, ए से बी तक लाने में, किस चार्ज को लेके आए, क्यू को। तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या निकल जाएगा, WAB/Q निकल के आ जाएगा। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हमने ए से बी तक जो हम चार्ज को लेके आए, अगर हमने वर्क कितना किया, 1 जूल वर्क किया, 1 जूल वर्क किया कितने चार्ज को लाने में, 1 कूलम चार्ज को लाने में। तो जो हमारा पोटेंशियल आएगा या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट। इज दैट क्लियर, 1 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इसके बारे में, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सेल है क्या, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, जब भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या लगाते हैं हम, बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं या क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। तो उस सेल का काम क्या होता है, पोटेंशियल क्रिएट करना, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि जब पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, तभी तो चार्ज फ्लो होंगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आई बात समझ में, हायर टू लोअर। इसलिए क्या करते हैं, सेल को लगाते हैं। आप बोलते हैं ना कि ये रेडियो चल नहीं रहा, तो क्यों नहीं चल रहा, इसके सेल खत्म हो गए। सेल खत्म हो गए मतलब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया। अब जो उसके अंदर चार्जेस हैं, वो चार्जेस क्या नहीं कर रहे होंगे, मूव नहीं कर रहे होंगे। मूव क्यों नहीं कर रहे होंगे, वो रुक चुके होंगे। अब उनको रोकने से चलाने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, जो रुके हुए चार्ज है उनके बीच में क्या बना देता है, एक पोटेंशियल सेट कर देता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर देता है। तो हायर टू लोअर अब चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। चार्ज फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाएगी और तुम्हारा रेडियो बजने लग जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल जनरेटेड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ वो हुआ क्यों, केमिकल रिएक्शन के कारण। उसके अंदर क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी विथ द सेल। व्हेन सेल इज कनेक्टेड टू अ कंडक्टिंग वायर, अगर किसी कंडक्टिंग वायर में क्या जोड़ दिया जाए, सेल जोड़ दिया जाए, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट सदैव कैसे फ्लो होगी, हायर टू लोअर। जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा उस साइड से फ्लो होना स्टार्ट होगा करंट का। इस सर्किट में हम क्या लगा देते हैं, बैटरी। बैटरी का साइन होता है ये, एक छोटी डंडी एक बड़ी डंडी, बड़ी डंडी पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी डंडी नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल को समझने के बाद अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है ये, रास्ता है, किसका रास्ता, इलेक्ट्रिक करंट का। कैसा रास्ता है, बंद रास्ता है, क्लोज रास्ता है, कंटिन्यूअस रास्ता है। ऐसा रास्ता जो रुकता नहीं है, चलता जाता है और ख़त्म होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, अगर रास्ता आधा है तो वो सर्किट नहीं कहलाएगा। अगर मतलब अगर क्लोज, ये तो क्लोज होगा ना, सर्किट तो क्लोज होगा, ओपन नहीं हो सकता सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगी, कहाँ से, उसके लिए एंड चाहिए ना, एक इनिशियल पॉइंट से एंड चाहिए, किसको, फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जांपल फिगर गिवन बिलो, ये जो फिगर दिखा रखा ना मैंने, क्या है ये है एक बैटरी। क्या है ये, हमारा बैटरी इलेक्ट्रिक सेल है। ठीक है, सेल को हमने कनेक्ट किया सेल से एक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, और इसके साथ में जोड़ी है की। ये क्या है, ये स्विच है हमारा ऑन ऑफ। इसका मतलब होता है ये जो दो डॉट फिर बीच में, इसका मतलब है स्विच ऑन है। अगर स्विच ऑफ होता तो ये बीच में डंडी नहीं होती। आई बात समझ में। तो ये क्या है, स्विच ऑन है, ऑन कंडीशन है, ऑन हो रहा है तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर ऑफ होता तो ये नहीं जलता, नो लाइट प्रोड्यूस बाय। ओके, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल
इलेक्ट्रिक सर्किट आपको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद हम ज़रा इसके सर्किट डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर हमको ड्रॉ करना होगा पेपर पे तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ कंटिन्यूस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ सेल। पिछली स्लाइड में पढ़ा क्या होता है? कंटिन्यूस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ सेल विथ प्लग की, उसके साथ क्या थी? प्लग की होती है, प्लग की भी बताई थी, स्विच, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड कनेक्टिंग वायर। इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड कन्वेंशनली थ्रू अ सर्किट डायग्राम। ऐसे सर्किट डायग्राम से हम क्या बता सकते हैं? सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। अ डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट हैव टू बी कनेक्टेड बाय यूजिंग सिंबल्स। तो ये सर्किट डायग्राम क्या बताता है हमको कि जो सर्किट होता है उसमें कौन कौन सी युक्तियाँ लगी होती हैं और कैसे लगी होती हैं, और बताते कैसे हम सिंबल्स की मदद से। फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज कॉल्ड अ सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, तो इसमें ये क्या है? ये है एक बैटरी। बैटरी यहाँ पे हमने अपना सोर्स रखा है जो जिसे हमें यूज़ करना बल्ब। ठीक है, और हम इसमें एमीटर गैल्वेनोमीटर ये सब भी लगाते हैं, वो अभी आगे स्लाइड्स में आएगा, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, सर्किट डायग्राम आपको बता दिया। सर्किट डायग्राम का एक और डायग्राम हमारे पास है, ये भी एक क्या है? सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में आप देखोगे ये हमारी बैटरी कनेक्ट है, बैटरी से हमारी की कनेक्ट है, की से हमारा ये सोर्स जिसको हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, जिससे पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ये बल्ब हो सकता है, क्या कह सकते हैं इसको? बल्ब। और ये हमारा एमीटर है, अमीटर। ठीक है, एमीटर का काम क्या होता है? ये जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू बताता है। किसकी वैल्यू? इलेक्ट्रिक करंट की। कैसा होता है? ऐसा होता है, दिखने में वही है, ये जो दिख रहा है ना आपको नीचे ब्लैक, इसमें एक रेड बटन है, एक ब्लैक बटन है, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या सेट है? ये स्केल सेट है 0 to 3 एम्पियर का, तक ये नाप सकता है। डीसी मूविंग कॉइल। ठीक है, एमीटर एन apparatus टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। एमीटर क्या है? ऐसा apparatus है जो करंट की वैल्यू को मेजर करता है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। और जब भी हम इसको कनेक्ट करेंगे किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो हमेशा कैसा करेंगे? सीरीज में। अब आप बोलोगे सर ये सीरीज क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है बेटा ऐसे, ये वायर, ये भी वायर, दोनों एंड से क्या हो रही है? कनेक्ट हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा सीरीज में कहलाएगा। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? अगर हम इसको ऐसे जोड़ते हैं, सपोज ऐसे, पैरेलल, आई बस समझ में? पैरेलल कनेक्शन सर्किट से कैसे जोड़ा जाता है? ये सर्किट है, सपोज हमारा ये सर्किट है, सर्किट से हमने पैरेलली जोड़ा है इसे, सर्किट। ठीक है, तो अमीटर का काम होता है वैल्यू डिटेक्ट करना, किसकी? वैल्यू को मेजर करना इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर कहाँ से आ गया सर? सर्किट डायग्राम में दिख ही नहीं रहा वोल्ट मीटर। बेटा वोल्ट मीटर को अब हम बताते हैं आपको। वोल्ट मीटर इन apparatus टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या बताता है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है। कहीं भी लगा लो इलेक्ट्रिक सर्किट के, यहाँ पे लगा लो, इधर लगा लो, किधर भी लगा लो, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस किसका बताएंगे? कंडक्टर का ही बताएंगे ना, वायर का। इस केस में क्या है? वायर है। तो अगर हम यहाँ पे भी बता सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं, हमने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो इन दोनों, यहाँ पे जो ये कंडक्टिंग वायर है इनके बीच का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बनाना है। तो हमेशा जब भी मुझे वोल्ट मीटर से पता लगाना होगा तो हम क्या करेंगे? इसको हमेशा पैरेलल कनेक्शन करेंगे, पैरेलल जोड़ेंगे। ठीक है, तो एन apparatus टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसमें? इलेक्ट्रिक सर्किट में। इट इज़ ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल across the points between which the potential difference is to be measured। जिस भी पॉइंट्स पर हमको क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे हैं, उन्हीं एंड्स पर इसको कैसे कनेक्ट कर लेंगे? पैरेलली कनेक्ट कर लेंगे। होता कैसा है जी? वही ऐसा होता है। ये राइट में दिख रहा है ना, ये क्या है मेरा? वोल्ट मीटर। यहाँ पे क्या लिखा है? वी। तो क्या है ये? वोल्ट मीटर। वहाँ पे क्या लिखा था? ए। तो वो क्या था? एमीटर। एमीटर का काम होता है क्या? मेजर करना। किसे? इलेक्ट्रिक करंट को। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? मेजर करना। किसे? पोटेंशियल डिफरेंस को। आई बस समझ में? ठीक है, एक और
युक्ति होती है हमारे पास, एक और डिवाइस होती है जिसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोला? गैल्वेनोमीटर। एमीटर पढ़ा दिया, वोल्टमीटर पढ़ा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये सिर्फ डिटेक्ट करता है करंट है या नहीं है, मीजर नहीं करता, सिर्फ डिटेक्ट करता है। क्या बोला? गैल्वेनोमीटर। तो अब टॉपिक का लास्ट, सम कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब हम आपको बताएंगे कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट होता है इनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबल होता है, वो ऐसा होता है कुछ। एक दो वर्टिकल लाइन होगी, एक छोटी एक बड़ी। एक जो बड़ी वाली होगी वो पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। ये फर्स्ट वाला सिंबल फर्स्ट। सेकंड है बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? पॉजिटिव का नेगेटिव से करेंगे, नेगेटिव का पॉजिटिव से। आई बस समझ में? ये बैटरी, एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी, इनको क्या कर रखा है हमने? कंबाइन कर रखा है। नेक्स्ट है प्लग की। प्लग की को कैसे करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारा प्लग की स्विच। कैसा स्विच? ये जो ओपन है, ओपन। प्लग की और स्विच ये क्लोज्ड। जब बंद होगा तो इसके बीच में डॉट आ जाएगा। वायर जॉइंट, अगर कोई वायर जॉइंट हो रही है किसी वायर से तो कैसे होगी जॉइंट? ऐसे। आई बस, ये इसका सिंबल होगा। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, वायर क्रॉस कर रही है विदाउट ज्वाइनिंग, ज्वाइन नहीं कर रहा तो ऐसे। जैसे तुम्हारे घर की तारें होती हैं ना, वो क्या करते हैं? एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होती, बस क्रॉस कर रही है एक दूसरे को। आई बस। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे दर्शाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। ये सिंबल होता है। जहाँ भी ये सिंबल दिखे तो समझ जाना है क्या लगा रखा है इसने? बल्ब लगा रखा है। ठीक है। नेक्स्ट, रजिस्टर और रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस ये क्या होता है, इसके बारे में भी बात नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको। रेजिस्टेंस का साइन ये होता है ऐसे। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो वेरी कर रहा है। तो वेरी कर रहा है तो उसके आगे क्या आ जाएगा? एक जॉकी आ जाएगा। ये जॉकी क्या करता है? उसको वेरी करता है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। ठीक है। एमीटर, एमीटर पहले ही बता दिया। एमीटर का साइन कुछ ऐसा होता है, ये बीच में ए लिख दिया, एमीटर। इसका मतलब क्या है? सर्किट में एमीटर जुड़ा है। अगर ऐसे ही बना दिया जाए बीच में वी, तो ये होगा वोल्ट मीटर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आई बात समझ में? ठीक है। सो ये सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के हमने सिंबल देखे। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और भी